नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर ट्रू एजुकेशन चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं, स्टडी करने वाले हैं यहाँ पर न्यूट्रिटिव एंड नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स ऑफ डाइट के बारे में। वैसे हम पिछली क्लास में न्यूट्रिशन के बारे में काफी डिटेल में चर्चा कर चुके हैं, तो इसको समझना आपके लिए बहुत आसान होगा, इजी होगा। जो लोग फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आए हैं, मेरा उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाली न्यू अपडेट्स आप तक पहुंचते रहें। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जो न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स ऑफ डाइट है और जो नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स ऑफ डाइट है, इन दोनों के बीच में डिफरेंशिएट करने का सबसे सिंपल और आसान तरीका ये है कि जिन कंपोनेंट्स से हमको एनर्जी मिलती है वो न्यूट्रिटिव में आते हैं और जिनसे हमें एनर्जी और कैलोरीज नहीं मिलती है वो नॉन न्यूट्रिटिव में आते हैं। तो न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स में आपके कौन कौन से आएंगे, जैसे मैं आपको बता दूं, यहाँ पर प्रोटीन हो गया, आपका कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट, मिनरल्स, विटामिन्स, ये आपके न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स में आएंगे। वहीं दूसरी तरफ अगर हम नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स के बारे में बात करते हैं तो उसमें आएगा आपका रफेज और फाइबर, वाटर है आपका, या फिर आपका जो कलर कंपाउंड्स है, या फिर फ्लेवर कंपाउंड्स है, या फिर पेस्टिसाइड्स रेसिड्यूज है, ये सब आपके इस प्रकार की जो चीजें हैं ये सब आपके नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स में आएंगे। तो चलिए इनको समझते हैं। मैं आज की क्लास ज्यादा लंबा नहीं खींचने वाला हूं, बहुत शॉर्ट में आपको समझाऊं, क्योंकि हम काफी चीजों के बारे में डिस्कस पिछली क्लास में ऑलरेडी कर चुके हैं। और जो लोग फर्स्ट टाइम हमारे वॉच कर रहे हैं उनको मैं बता दूं, हमारा जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें आप जाकर के चेक कर सकते हैं, वहां पर आपको लिंक मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं, समझते हैं आज की इन टॉपिक्स के बारे में। आइए सबसे पहले समझते हैं हम न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स ऑफ डाइट के बारे में। तो यहां पर हम सबसे पहले लेते हैं प्रोटीन। जैसा कि आप सब जानते हैं कि प्रोटोप्लाज्म प्रोटीन से बनता है, जो कि लिविंग सेल्स का बेस है। इसका मतलब ये है कि हमारी बॉडी में रोजाना करोड़ों सेल्स बनती हैं, वो प्रोटीन की वजह से। हमारे सभी बॉडी पार्ट्स को बनाने और उनको रिपेयर करने में प्रोटीन की मुख्य भूमिका है। बॉडी की ग्रोथ और डेवलपमेंट में प्रोटीन का मेन रोल है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि केवल बॉडी का फिजिकली डेवलपमेंट नहीं बल्कि मेंटली डेवलपमेंट, यानी दोनों प्रकार का डेवलपमेंट प्रोटीन से होता है। प्रोटीन में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन के एलिमेंट्स पाए जाते हैं, क्योंकि प्रोटीन का जो कॉम्बिनेशन है उसमें नाइट्रोजन का एलिमेंट पाया जाता है। इसकी वजह से इसको नाइट्रोजेनियस फूड भी कहा जाता है। प्रोटीन के सोर्स के आधार पर प्रोटीन को हम 2 कैटेगरीज में यहाँ पर डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1 एनिमल प्रोटीन और नंबर 2 वेजिटेबल प्रोटीन। चलिए बात करते हैं एनिमल प्रोटीन के बारे में। एनिमल प्रोटीन से मतलब है कि जो प्रोटीन हमको एनिमल प्रोडक्ट से प्राप्त होते हैं उनको हम एनिमल प्रोटीन कहते हैं। जैसे कि आपका मिल्क प्रोडक्ट, एग, मीट, फिश एटसेट्रा। और यहाँ पर एक बात और आपको ध्यान रखनी है कि जो एग है इसको रिच प्रोटीन सोर्स के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इसमें ज़्यादातर क्वांटिटी में प्रोटीन और काफ़ी मात्रा में अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं। चलिए अब बात करते हैं वेजिटेबल प्रोटीन के बारे में। वेजिटेबल प्रोटीन से मतलब है जो कि हमें वेज प्रोडक्ट से प्राप्त होता है। वेज यानी जो पेड़ पौधे हैं इनसे हमें प्राप्त होता है, उनको वेजिटल प्रोटीन कहते हैं। जैसे कि आपका यहाँ पर हम ले सकते हैं दालें हुई, या फिर आपका सरसों हुआ, सोयाबीन, मूंगफली, सूखे मेवे, फूड ग्रेन्स, इस प्रकार के जो हैं ये प्रोडक्ट्स, ये हमारे वेजिटेबल प्रोटीन में आते हैं। देखिए एक बात आपको ध्यान रखना है कि जो एक स्पोर्ट्स पर्सन है उसको अपनी डेली लाइफ में प्रोटीन का एक उचित मात्रा में सेवन करना चाहिए। चलिए बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। कार्बोहाइड्रेट्स को बॉडी में फ्यूल के रूप में जाना जाता है, क्योंकि यही हमारी बॉडी के लिए मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है। फॉर्मेशन ऑफ फैट के लिए भी हमको कार्बोहाइड्रेट्स की जरूरत पड़ती है। शरीर का वजन घटाना हो चाहे उसका वजन बढ़ाना हो, दोनों में कार्बोहाइड्रेट्स का अहम रोल है। यानी वर्कआउट के अकॉर्डिंग हमको कार्बोहाइड्रेट अपनी डाइट में लेना चाहिए। चलो ये बात करते हैं सोर्स के बारे में। तो सोर्स में आता है यहाँ पर आपका ऑल फूड ग्रेन्स लाइक गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा, ज्वार, ये सब चीजें आपकी कार्बोहाइड्रेट्स देती हैं। सभी प्रकार की दालें, टमाटर, खजूर, आलू, केला, अंगूर, गुड़, शक्कर आदि, ये सभी कार्बोहाइड्रेट्स के बहुत अच्छे सोर्स हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर फैट के बारे में। फैट
फैट यानी वसा हमारी बॉडी को हीट और एनर्जी प्रोवाइड करती है। हमारी ये फैट ये हमारी बॉडी को सॉफ्ट और ऑयली बनाने में हेल्पफुल है। क्लाइमेट चेंज से हमको बचाती है, यानी सर्दी गर्मी का जो प्रभाव पड़ता है उससे हमारी रक्षा करती है ये फैट। एनर्जी के पर्पज से फैट कार्बोहाइड्रेट से बेटर है। अगर फूड में कार्बोहाइड्रेट्स के साथ हम फैट भी खाते हैं तो फैट इजीली डाइजेस्ट हो जाता है। अब बात करते हैं यहाँ पर सोर्स ऑफ फैट के बारे में। तो एनिमल सोर्स जो कि हमें फैट प्रोवाइड करा देते हैं, या जैसे घी हो गया आपका, मक्खन, दही, दूध, फिश ऑयल हो गया, एग, मीट। और दूसरी तरफ बात करते हैं वेजिटेरियन, यानी जो वैसे प्रोडक्ट हमको प्राप्त होता है फैट का, तो वो आपका ड्राई फ्रूट्स हो गया, कोकोनट हो गया, या फिर सोयाबीन है, या फिर फूड ग्रेन्स है, मस्टर्ड ऑयल, कॉटन सीड एटसेट्रा। इस प्रकार से जो फैट है ये भी एक बहुत अच्छा न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स ऑफ डाइट है। चलिए हम नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर विटामिन के बारे में। विटामिन, देखिए जो विटामिन है हेल्दी लाइफ के लिए ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। ये हमको कई प्रकार की जो डिजीज है उनसे हमें बचाता है, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है, बॉडी डेवलपमेंट में योगदान करता है। टाइप्स ऑफ प्रोटीन के बारे में हम बात करें तो प्रोटीन 2 टाइप्स के होते हैं, एक फैट सोल्यूबल और दूसरा होता है वाटर सोल्यूबल। फैट सोल्यूबल में आपके आते हैं A, D, E, K और वाटर सोल्यूबल में आते हैं आपके विटामिन B कॉम्प्लेक्स एंड C। चलिए बात करते हैं सबसे पहले फैट सोल्यूबल विटामिन के बारे में। सबसे पहले लिया जाता है यहाँ पर A। जो A है ये 1930 में डॉक्टर एलिमर मैककॉलम ने डिस्कवर किया था। इसकी कमी से नाइट ब्लाइंडनेस, स्किन डिजीज जैसी बीमारी हो जाती है। दांतों का जो चमक है वो फीकी पड़ने लगती है, यानी दांत जो है धीरे धीरे पीले पड़ने लगते हैं। साथ ही हमारे जो स्पाइनल कॉर्ड है उसमें पॉइजनियस सब्सटेंसेस डेवलप होने लगते हैं। ये हमको कम्युनिकेबल डिसीज जो है उनसे प्रोटेक्ट करता है। चलिए सोर्स के बारे में बात करते हैं। सोर्स में आता है यहाँ पर गाजर, टमाटर, हरी सब्जी, पंपकिन, संतरा, पपीता, दूध, दही, एग यॉक, फिश एटसेट्रा। नेक्स्ट लेते हैं यहाँ पर विटामिन डी। विटामिन डी हमारे दांतों और हड्डियों को हेल्दी रखने के लिए बहुत जरूरी है। इसकी कमी से रिकेटस रोग हो जाता है, दांत और हड्डी हमारी कमजोर हो जाती हैं। सोर्स के बारे में बात करते हैं। सोर्स में आता है सनलाइट, मिल्क, कर्ड, वेजिटेबल्स, एग और फिश। इसके अलावा भी है। नेक्स्ट आता है आपका विटामिन ई। विटामिन ई की कमी से पुरुष और स्त्रियों में नपुंसकता और बांझपन हो जाता है, यानी मैन और वुमेन का जो फर्टिलिटी है उसको इंक्रीज करने का विटामिन ई का है। सोर्स के बारे में बात करते हैं तो ये हमारा ग्रीन वेजिटेबल से, मिल्क से, फ्रेश फ्रूट से, कोकोनट ऑयल, ड्राई फ्रूट्स, कॉटन सीड एटसेट्रा, इन चीज़ों से मिलता है। नेक्स्ट आता है आपका विटामिन के। ये ब्लड क्लॉटिंग में बहुत अहम भूमिका निभाता है। इसकी कमी से एनीमिया रोग हो सकता है। सोर्स के बारे में बात करें तो जो आपका कॉलीफ्लावर है या कैबेज है या स्पिनच है, टमाटर, आलू, हरी सब्जियां, गेहूं, एग एटसेट्रा, इनसे ये मिलता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अब यहाँ पर वाटर सोल्यूबल विटामिन्स के बारे में। इसमें आपका सबसे पहले लेते हैं बी कॉम्प्लेक्स। बी कॉम्प्लेक्स में सबसे पहले लिया जाएगा यहाँ पर B1। B1 को थायमिन भी बोलते हैं। इसकी कमी से बेरी रोग हो जाता है। सोर्स गेहूं, चावल, अंकुरित अनाज, हरी सब्जियां, ऑरेंज एटसेट्रा। नेक्स्ट आता है आपका B2। B2 को राइबोफ्लाविन भी बोलते हैं। यह स्किन को टाइट रखता है, यानी हमारी जो जवानी है यानी यूथ को मेंटेन करता है, यानी आँख, नाक, होठ, जीभ, मुंह को हेल्दी रखता है। इसकी कमी से इम्यून पावर कमजोर होती है। सोर्स के बारे में बात करें तो गेहूं, दाल, चावल, हरी सब्जी, मटर, एग यॉक, फिश, इनसे मिलता है। B3, विटामिन B3, इसको पेंटोथेनिक एसिड के रूप में जाना जाता है। बॉडी की ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है। कमी से ग्रे हेयर हो जाते हैं। सोर्स के बारे में बात करें तो मिल्क, ड्राई फ्रूट्स, एग यॉक एटसेट्रा, इनसे मिलता है। नेक्स्ट विटामिन B5, निकोटिनामाइड के रूप में इसको जाना जाता है। कमी से पेलेग्रा डिजीज हो जाती है। ये बॉडी वेट मेंटेन करने में भी काम आता है। स्रोत के बारे में बात करें यानी सोर्सेस, दूध, चावल, यीस्ट, नट्स, इनसे मिलता है। और भी चीजें हैं उनसे मिलता है। नेक्स्ट आता है B6, हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन में हेल्पफुल है।
स्किन को हेल्दी रखता है। सोर्स में आता है गेहूं, चावल, यीस्ट, एग योक, फिश, मीट, इनसे ये मिलता है। नेक्स्ट आता है आपका B7, बायोटिन के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसकी कमी से इम्पेयर्ड ग्रोथ, डिप्रेशन, मसल्स स्ट्रेन जैसी बीमारी हो सकती हैं। सोर्स के रूप में देखते हैं इसमें ग्रेन्स, मिल्क, एग, पीस, इन चीज़ों में पाया जाता है। नेक्स्ट आता है आपका B9, फॉलिक एसिड के रूप में इसको जाना जाता है। ये ब्लड फॉर्मेशन में बहुत हेल्पफुल है, रिप्रोडक्शन में, ग्रोथ और डेवलपमेंट में बहुत ही हेल्पफुल है। इसकी कमी से ल्यूकोसाइटिस रोग हो सकता है। ये इसके सोर्स के बारे में बात करें तो यीस्ट, स्पिनेक, लिवर, इसमें ये मिलता है। नेक्स्ट आता है आपका B12, इसकी कमी से एनीमिया हो सकता है और ये जो पाया जाता है ये ड्राई फ्रूट्स में, यीस्ट एटसेट्रा इन चीज़ों में ये पाया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम यहाँ पर विटामिन सी के बारे में। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड के रूप में जाना जाता है, यानी जो हमारे शरीर में चोट या घाव हो जाता है, चोट के लगने से जो घाव हो जाता है उसको भरने में बहुत हेल्पफुल है। मेटाबॉलिक रेट को इंक्रीज करता है ये, कमी से स्कर्वी डिजीज हो जाती है। इसकी कमी से जो मसूड़े हैं उसमें से खून आना शुरू हो जाता है। चलिए सोर्स के बारे में बात करते हैं। सोर्स में खट्टी चीज़ें जितनी भी हैं, यानी जैसे लेमन या फिर पाइनएप्पल, ग्रेप्स, एप्पल, ऑरेंज, आंवला, ग्रीन वेज या फिर ग्रीन चिलीज, टोमेटो, इस टाइप की चीज़ों में ये पाया जाता है। चलिए अब नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर मिनरल्स के बारे में। मिनरल्स, ये इसका एक बहुत छोटी अमाउंट हमारी बॉडी को ज़रूरत पड़ती है, लेकिन ये बहुत ही हेल्पफुल है बॉडी को हेल्दी एंड फिट रखने के लिए और बॉडी की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, साथ ही साथ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए मिनरल्स बहुत ज़रूरी है। ये बॉडी के लिए मुख्य न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स ऑफ डाइट के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर जो हम मेन है उनको ले लेते हैं। सबसे पहले लेते हैं हम कैल्शियम। कैल्शियम दांत और हड्डियों को बनाने में तथा एसिड और बेस में बैलेंस मेंटेन करने के लिए जरूरी है। सोर्स में आता है आपका मिल्क, चीज, ग्रीन वेज एटसेट्रा। नेक्स्ट फास्फोरस। फास्फोरस भी दांतों और हड्डियों को बनाने में बहुत जरूरी है। इसके सोर्स में आते हैं मिल्क, अनपॉलिश्ड राइस, एग, फिश, मीट एटसेट्रा। नेक्स्ट आता है आपका आयरन। आयरन जो है ये फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन के लिए जरूरी है। इसके सोर्स में आते हैं आपका ड्राई फ्रूट्स, ग्रीन वेज, लिवर, एग, मीट एटसेट्रा। नेक्स्ट आता है आपका आयोडीन। आयोडीन जो है थायराइड ग्लैंड के लिए हार्मोन प्रोड्यूस करता है, यानी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है। सोर्स के बारे में आता है तो इसमें लेते हैं हम जो आयोडाइज सॉल्ट होता है और सी फिश होती है, ये इसके मेन सोर्स हैं। नेक्स्ट लेते हैं हम सोडियम। सोडियम ये एसिड और बेस में बैलेंस बनाए रखने के लिए जरूरी है तथा बॉडी में वाटर बैलेंस के लिए भी जरूरी है। ये बेसिकली नमक में पाया जाता है, सॉल्ट में पाया जाता है। साथ ही साथ दूध और उसके प्रोडक्ट्स में भी, एग में और मीट में भी ये पाया जाता है। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करते हैं पोटेशियम के बारे में। पोटेशियम, इसकी कमी से मसल्स वीक हो जाती है। सोर्स के बारे में बात करें तो गाजर, प्याज, टमाटर, सेब, आम, केला, इनमें पाया जाता है। नेक्स्ट लेते हैं हम यहाँ पर सल्फर। सल्फर जो है ये हमारे जो सेल्स हैं उनके लिए बहुत जरूरी है, यानी हेल्पफुल फॉर द सेल्स ऑफ द बॉडी। ये हमारे जो बाल और जो नाखून है उनको बनाने में भी सहायक है। सोर्स के बारे में बात करें तो टमाटर, गाजर, दाल, गोभी, अंडा, ऐसी चीज़ों में पाया जाता है। अब हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स ऑफ डाइट के बारे में। ये जो नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स ऑफ डाइट है ये बहुत सारे हैं। बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट्स हैं जिनसे हमको कोई कैलोरी नहीं मिलती है। इनमें से कुछ बॉडी की फंक्शनिंग के लिए हेल्पफुल हैं तो कुछ हार्मफुल भी हैं। चलिए बात करते हैं एक एक करके। यहाँ पर कुछ ले लेते हैं यहाँ पर इनमें से। जैसे सबसे पहले लेते हैं हम यहाँ पर फाइबर। फाइबर रोफेज, जो भी हमारा अनडाइजेस्टेड पार्ट ऑफ फूड है वो, और यानी जो हमारी आंत है जो फूड को डाइजेस्ट नहीं कर पाती है, उस पार्ट को हम रफेज के रूप में जानते हैं। इसको हम दो कैटेगरीज में यहाँ पर डिवाइड कर सकते हैं, यानी सॉल्युबल इन वाटर और दूसरा इनसॉल्युबल इन वाटर। ओके, तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर ये हमारे लिए हेल्पफुल है, यानी जो हमारी जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसका जो डिसऑर्डर है उसको करेक्ट करता है। साथ ही साथ ये कॉन्स्टिपेशन को प्रिवेंट करता है। दोनों प्रकार का जो ये हमारा फाइबर है ये डेली डाइट में हर व्यक्ति को 30 ग्राम लेना ही लेना चाहिए।
ये फाइबर दिल की बीमारी और कैंसर जैसी बीमारियों से बचाता है। सोर्स के बारे में बात करें तो सोर्स में आपका व्हीट, फ्रेश फ्रूट्स, रूट्स, वेज, ओट्स, फिश, कनेक्टिव टिश्यूज ऑफ मीट, इस टाइप की जो चीजें हैं ये सब आपका फाइबर और फिश में आता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर वाटर के बारे में। जो ब्लड है हमारा, ब्लड के अंदर 90% वाटर पाया जाता है, यानी जो हमारा ब्लड है पानी की हेल्प से ये सेल्स तक न्यूट्रिएंट्स को पहुंचाता है। और जो ये वाटर है हमारा, ये वेस्ट प्रोडक्ट को शरीर से बाहर निकालता है, बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करता है, साथ ही साथ ये एक ल्यूब्रिकेंट के रूप में काम करता है हमारी बॉडी में। 20% जो पानी है वो हमको फूड से आता है, फूड से मिलता है, बाकी का हम पीते हैं उससे हमें ये मिलता है। ये भी एक नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इससे कोई एनर्जी तो हमको मिलती ही नहीं है। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं हम यहाँ पर कलर कंपाउंड्स के बारे में। कलर कंपाउंड्स में जो आपका खाना होता है उसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए जो कलर कंपाउंड्स हम उसमें यूज करते हैं उनको कलर कंपाउंड्स बोलते हैं। फल और सब्जी में कलर नेचुरल पिगमेंट के रूप में पाया जाता है। एनिमल प्रोडक्ट और जो ग्रेन्स होते हैं इनमें ज्यादा ब्राइट कलर कंपाउंड नहीं पाया जाता है। तो यानी जो फल और जो वेज यानी जो वेजिटेबल्स हैं हमारी, इनमें रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू और क्रीम कलर पाए जाते हैं। ये कोई हमको कैलोरी तो देता नहीं है, इसलिए हम इसको नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट लेते हैं हम यहाँ पर फ्लेवर कंपाउंड्स। फ्लेवर कंपाउंड्स यानी ये न्यूट्रिटिव और नॉन न्यूट्रिटिव दोनों प्रकार के फूड कंपोनेंट्स में पाया जाता है। एक एसिडिक फूड खट्टा टेस्ट देता है, वहीं एल्केलाइन कड़वा टेस्ट देता है। ये केवल टेस्ट के लिए होता है, कोई कैलोरी नहीं देता है, तो इसको भी हम नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट लेते हैं आपका प्लांट कंपाउंड्स। प्लांट कंपाउंड्स जैसे पेड़ पौधे हैं, इनसे जो हमें मिलता है ये भी हमारे नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स के रूप में जाने जाते हैं। जैसे कैफीन, अगर हम इसका ज़्यादा क्वांटिटी में सेवन कर लेते हैं तो ये हार्ट रेट को बढ़ा देता है। इसलिए जो प्लांट कंपाउंड्स हैं ये हार्मफुल भी है और बेनिफिशियल भी हैं, दोनों प्रकार के होते हैं, लेकिन ये हमको कोई कैलोरी तो देते नहीं है, इसलिए इनको भी हम नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स के रूप में ले सकते हैं। आई होप जो भी हमने इस क्लास में स्टडी किया वो सब आपको समझ में आ ही गया होगा। तो चलिए बात करते हैं हम नेक्स्ट क्लास के टॉपिक्स के बारे में। नेक्स्ट क्लास के जो हमारे टॉपिक्स हैं वो यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हो। नेक्स्ट क्लास के हमारा टॉपिक है ईटिंग डिसऑर्डर, एनोरेक्सिया नर्वोसा एंड बुलिमिया। इनके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं फिर ऐसी एक नेक्स्ट एजुकेशनल क्लास में। टेक केयर, सी यू सून एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।